बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर सीवान में भी आ गया इंटरनेशनल ब्रांड VLCC सैलून सिवान मेन एंड विमेन। फर्स्ट फ्लोर द पॉपुलर कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल मोड़ सिवान। ब्राइडल मेकअप, हेयर ट्रीटमेंट, ब्यूटी स्किन ट्रीटमेंट, सभी ब्रांडों से सबसे अलग, सबसे अच्छा VLCC ब्रांड। कॉन्टैक्ट करें 9608146801 9199874918। ईमेल sivansalon@vlccwellness.com। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई डिबेट के साथ आपके सामने मौजूद हूं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं, आज इस चर्चा में जो शामिल हैं वो शायद परिचय के मोहताज नहीं हैं। सिवान में उनको हर व्यक्ति जानता है और उनकी पहचान सिवान की राजनीति में भीष्म पितामह कहे जाने वाले पंडित जनार्दन तिवारी, जो सिवान के सांसद रह चुके हैं, अब वो हम लोगों के बीच में नहीं है। और उन्हीं के प्रपौत्र हैं राहुल तिवारी, जो आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष के पद को सुशोभित कर रहे हैं। और आज जिस चर्चा में जिस मुद्दे पे हम चर्चा करने वाले हैं वो मुद्दा है कि आज से 8 साल पहले देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और भारतीय जनता पार्टी जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये 8 साल पूरे होने पर एक नई उत्साह के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ वो जनता के बीच में उनके कार्यकर्ता जा रहे हैं और बता रहे हैं कि 8 साल जो मोदी जी का कार्यकाल रहा वो किस प्रकार का रहा, क्या उपलब्धियां हुई हैं। आज इन्हीं सारी बातों को जानने समझने के लिए हमने सिवान के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल तिवारी जी को अपने कार्यालय पे स्टूडियो में बुलाया हुआ है और उनसे बातचीत करेंगे कि ये 8 साल जो मोदी जी को मिला है, जो देश ने उनको दिया है, उस पर उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, वो राहुल जी बताएंगे। राहुल जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और क्या कहेंगे, मोदी जी के 8 साल पूरे हो चुके हैं, क्या उपलब्धियां आप उसको देख रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विगत 8 वर्षों में जो कार्य हुए हैं, एक ईमानदार सरकार इस देश में काम कर रही है। और हमारा नारा भी है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस नारे को लेकर चल रहे हैं। जहां तक विकास की बात है तो ऐसी कई योजना जो धरातल पर कार्य कर रही हैं, जो जन कल्याणकारी हैं, जो समाज के हित में है, देश के हित में है और राष्ट्र के हित में है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में ऐसे कई योजना जो चल रही है जो देश को आगे ले जाने के कार्य कर रही है। आप जितने योजनाओं को का जिक्र किया आपने, क्या आपको लगता है कि आप संतुष्ट हैं? और 2024 जब एक बार पुनः प्रधानमंत्री जनता की अदालत में होंगे, इन सारे मुद्दों पे क्या आपको लगता है कि जनता एक बार फिर आपको वो मौका देगी? मैं ही संतुष्ट नहीं हूँ, देश की 132 करोड़ जनता संतुष्ट है। मैं बताना चाहता हूँ, अभी विधानसभा के चुनाव हो उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री मोदी जी को चेहरे को आज भी जनता पसंद कर रहे हैं। जब नोटबंदी हुआ था तो लोगों को लगा कि नोटबंदी से परेशानी हुई, हमें भी हुई, आपको भी हुई, देश की सभी जनता को हुआ। लेकिन देश की जनता को लगा कि एक विश्वास के साथ एक ईमानदार सरकार काम कर रही है और जिसका नेतृत्व कर रहे हैं विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आपने नोटबंदी का जिक्र किया, हम जरा आपसे ये जानना चाहते हैं कि उसके फायदे क्या हुए? देखिए कितनी योजना चल रही है। मैं बताना चाहता हूँ, कांग्रेस की जो पूर्व की सरकार थी, कांग्रेस की, हम नोटबंदी की बात कर रहे हैं कि नोटबंदी से क्या फायदा मिला। 2000 का नोट, आज जिस चीज को लेकर के आपने 1000 और 500 के नोट को हटा दिया और 2000 के नोट लेके आए,
जिसमें वो उस समय ये आया था कि उसमें माइक्रो चिप लगा हुआ है, ये नोट कहीं भी आप रखेंगे, बड़ा जोर शोर से प्रचार हुआ था कि ये नोट आप कहीं भी किसी भी तह में रखेंगे, ये नोट बता देगा कि मैं कहाँ हूँ। और आज मार्केट से आपको भी, आप भी देख रहे होंगे मार्केट में 2000 का नोट जैसे गधे का सींग होता है उस तरह से गायब हो गया मार्केट से। अब ये नोट कहाँ है ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसी पर आना चाहता हूँ, मुझे आने तो दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि देखिए एक ईमानदार सोच की सरकार काम कर रही है। कांग्रेस की सरकार 12 लाख करोड़ का घोटाला की, आपको मालूम होगा कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला हुआ जिसमें FIR नेम्ड हुआ प्रधानमंत्री जी का। 230 ऐसे ब्लॉक आवंटन हुए, 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ। जब हमारी सरकार आई तो हमने जो पूर्व की सरकार ने औने पौने दाम में उसका जो बिक्री कर दिया था, हमने सरकारी रेट से उसका कल्याण किया। रही बात नोटबंदी की, नोटबंदी से हमें लाभ मिला। अब सभी चीज़ों को हम जनता के बीच में नहीं लाना चाहते हैं, आप नहीं बताना चाहते हैं। 2014 में जब हमारी सरकार आई तो कई ऐसी योजनाएं जो देश के आज़ादी के बाद, ऐसी योजनाएं जो महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, मैंने पूरे विश्व के पटल में नहीं। आयुष्मान भारत योजना, तो ये कैसा हो रहा है? हमने जनता का पैसा जनता को देने का काम किया। आपको पता है आयुष्मान भारत, अभी आपने कोयले का भी जिक्र किया। हम उपलब्धि के बारे में ये चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन आपने कोयले का जिक्र किया कि उस समय की सरकार, मनमोहन सिंह की बात आ गई। 8 साल आपके शासन में हो गए। ये कोई भी व्यक्ति, एक आम आदमी ये पूछेगा कि 8 साल में अगर मनमोहन सिंह या उनके सरकार के जो मंत्री थे अगर वो दोषी थे तो ये आज तक जेल क्यों नहीं गए? आपने कभी उन पे कोई केस, आज तक उनके ऊपर कोई मामला दर्ज नहीं हो पाया कोयले घोटाले को लेकर के। और आप कहते हैं कि घोटाला हुआ, घोटाला, ये सिर्फ कहने से तो होता नहीं है। और दूसरी बात, आपने आयुष्मान भारत की भी चर्चा कर दी। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि आयुष्मान भारत का जो एक प्रधानमंत्री जी का जो सोच था वो बिल्कुल बहुत अच्छा सोच था। लेकिन मैं सिवान की इस धरती पे आपको बताना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति को उसका लाभ मिलना चाहिए था वो व्यक्ति तो बिल्कुल अलग खड़ा है। आज भी वो देख रहा कि क्या कब अच्छे दिन आएंगे, और जिनका नहीं बनना चाहिए, ये मैं आपसे एक अधिकार के रूप में कह रहा हूँ, इसके पूरे प्रमाण हैं हमारे पास कि जिनका कार्ड नहीं बनना चाहिए उनके पूरे खानदान का कार्ड इसी सिवान में बना हुआ है। ये कैसे हो गया? ये तो वही बात हो गई कि राशन कार्ड बनाया सरकार ने और आज कह रही है कि नहीं, आप गलत हैं, आपके घर में टीवी है। उस समय पता आपको करना चाहिए था कि आपके घर में टीवी है कि नहीं है, आपके ऊपर मोटरसाइकिल है कि नहीं है। आपने अब सारा राशन कार्ड आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है, ये आप भी जानते हैं। अब इसमें पता करने की क्या जरूरत? आपको तो सब कुछ पता चलता है कि इनके कितने बैंक बैलेंस हैं, इनके कितने बैंक अकाउंट हैं, इनके ऊपर कितने का कर्जा है, उस आधार से सब कुछ पता चलता है। फिर ये जनता को इधर उधर घुमाने का क्या मतलब है? देखिए सरकार की मंशा क्या है, मैं बताना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि किसान सहयोग निधि जो हम लोग 2-2 हज़ार रुपया देते थे, इसकी हम लोग जांच करवाई। निचले स्तर पर कुछ गड़बड़ियाँ हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन सरकार की मंशा क्या है कि आयुष्मान भारत से लाभान्वित गरीब हो, राशन कार्ड से लाभान्वित गरीब हो। और आपने देखा होगा कि पूर्व में अगर निचला स्तर से कुछ गड़बड़ी है उसका सुधार किया जा रहा है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेना का मनोबल बढ़ा है, जनता का विश्वास जगा है इस बात को लेकर कि हमारा जो नेता है, हमारा जो नेतृत्व करने वाला है देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो अपने कार्य के प्रति ईमानदार। मैं बताना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री का शपथ ले रहे थे तो 3 चीज़ें अपनी बातों में उन्होंने अपने शपथ ग्रहण में कहा था कि हमसे गलतियां हो सकती हैं लेकिन गलत इरादे से हम एक काम नहीं करेंगे, हम मेहनत की पराकाष्ठा करेंगे और हम लोग कार्यों में पारदर्शिता लाएंगे। यही राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और कहते थे कि हम 100 रुपया दिल्ली से भेजते हैं और यहाँ पर 10 रुपया आता है जिसको हमने भेजा होता है। आज प्रधानमंत्री शिमला से बटन दबाते हैं किसानों के सम्मान निधि का और 5 मिनट में आपके मोबाइल में मैसेज आता है वो 2000 रुपया। तो कार्यों के प्रति हम पारदर्शिता बरतते हैं, ईमानदार सरकार काम कर रही है और देश हित में
राष्ट्र हित में हम लोग। राहुल जी, आपने बड़ा अच्छा चीज़ कहा कि सरकार काम कर रही है, सरकार की सोच और नीयत बिल्कुल साफ सुथरी है। लेकिन ये सारी बातें एक तरफ हम रखते हैं, और जब आप भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, और जब कल एक तस्वीर आ गई, अचानक वो तस्वीर आई समस्तीपुर से, जब ब्राह्मण परिवार के, मैं कहीं दलित वो नहीं थे, वो ब्राह्मण परिवार के थे, और 5 लोगों ने फांसी लगा करके, भूखमरी के कगार पे वो परिवार चल रहा था, 5 लोग फांसी लगा करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर ली। क्या आपको नहीं लगता कि ये सारी बातें, जो विकास की आप बातें कहें कि बटन दबाया, पैसा उनके खाते में, उस गरीब को आखिर उस पर नज़र आपकी क्यों नहीं पड़ी? क्या ये मान लिया जाए कि गरीब से आपका कोई वास्ता नहीं है? आप सिर्फ जो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों का मतलब कि जो खाने पीने से अच्छे हैं, जो सुदृढ़ हैं, जो एकदम पूरे तरह से संपन्न हैं, सिर्फ उन पे आपकी नज़र जाती है, गरीबों पे नहीं जाती है, चाहे वो किसी जात, किसी बिरादरी से हो? मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है। कल की तस्वीर आपने देखी या नहीं देखी? जी देखी है, और बहुत ही जो घटना है निंदनीय है। लेकिन हमने एक बात कहा था, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो हमारी मातृशक्ति है, उसके सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने कहा था कि हम लोग जो आरक्षण देते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि मैं ब्राह्मण समाज से आता हूं, आप व्यवसायी समाज से आते हैं, तो हमारे समाज में भी लोग गरीब हैं। हमने यही कहा कि इस बिरादरी में गरीब नहीं है, चाहे वो राजपूत हो। मैं इसी हॉस्पिटल मोड़ पे मैं कई राजपूत बिरादरी के लोगों को मजदूरी करते हुए देखा है हमने। तो ये कहना बेमानी है कि किसी बिरादरी में गरीब नहीं है। मेरी बात सुन लिया जाए, आर्थिक हम लोग यही ना कर रहे थे कि आरक्षण, हम लोग आर्थिक स्थिति देखते हुए आरक्षण करें। ब्राह्मण में अगर कोई गरीब है तो उसको आरक्षण दें, एसटी है मतलब पासवान में है तो उसको दे, राजपूत में है तो, भूमियार में है तो दे, कायस्थ में है तो दे, व्यवसाय में है तो, कानून में है तो दे, कलवार में है तो दे। तो उस स्थिति देखते हुए, अब ब्राह्मण है, स्वर्ण बिरादरी से आता है, और स्थिति उसको खाने की नहीं है आज, तो आरक्षण उसकी व्यवस्था देने की चाहिए। लेकिन आज जो हमारे विपक्ष के दल के लोग हैं, वो हमारी उच्च जाति की बात बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उच्च जाति की पार्टी है। आज जो घटना वहाँ पर हुआ, 5 घर के ब्राह्मण मरे, उसमें कोई कहने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी सरकार है, हम भी अपनी सरकार से मांग करना चाहते हैं कि वैसे लोगों को जो उस लायक हैं उसकी व्यवस्था की जाए, क्योंकि ब्राह्मण में भी गरीब है, राजपूत में भी गरीब है, स्वर्ण बिरादरी में भी गरीब है, पिछड़े में भी गरीब है, कुशवाहा में भी गरीब है, यादव में भी गरीब है। जो स्थिति है उसका उसी तरह सरकार उसकी मुहैया कराए। लेकिन क्या आपको पता है, आप यहाँ के जिलाध्यक्ष भी, उपाध्यक्ष भी हैं, क्या आपकी सरकार की तरफ से, बिहार में आप ही की सरकार है, आपके बदौलत नीतीश जी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, क्या इन लोगों ने सरकार की तरफ से कभी इधर उस परिवार के बारे में, उनके लाश का, उनके जो 105 लोग हैं उनके परिवार में शायद अब कोई नहीं है, उनकी अंतिम क्रियाक्रम कैसे हुई, क्या हुई? चूँकि समस्तीपुर दूर है, हम भी वहाँ अभी नहीं पहुँच पाए, लेकिन ये होना चाहिए था। और ब्राह्मण समाज, जो कभी कभी आप लोग तो आ जाते हैं अलग से कि भाई ब्राह्मण समाज का ये स्वर्णिम इतिहास है, उस इतिहास को भी तो देखने की ज़रूरत है आपको। नहीं, हमारी सुबह बात भी हुई है, और हमारी सरकार इस पर देख रही है इसको, और उसकी सब व्यवस्था बिहार की सरकार कराएगी। रही ब्राह्मण समाज की, तो हम लोग लगे हैं, वो उस परिवार से हम लोग उस गांव में जाएंगे भी, मुलाकात भी करेंगे, जाना चाहिए। और इसकी आवाज़ भी उठनी चाहिए। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं ब्राह्मण समाज से, हम ब्राह्मण से, अरे वो इंसान, पहले उसको इंसान तो मान लीजिए, आप ब्राह्मण छोड़ दीजिए, उसको इंसान मान। यही कहना है कि हम लोग मानवता की दृष्टि से इसको देखें। उस जगह पर और कोई समाज का हो सकता है, भूखा सब लोग का है, पेट सबका भरना चाहिए, इस पर सरकार को देखना चाहिए। और मेरी यही मांग है, आज भी मैं पार्टी में जिला उपाध्यक्ष हूँ, और हमारी सरकार है बिहार में और देश में, कि हमें जो आरक्षण देना है तो उसकी आर्थिक स्थिति देखते हुए दिया जाए, तभी मानवता बचेगा, तभी ये देश बचेगा। इस पर सबको चिंता करना चाहिए। राहुल जी, 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, आपकी सरकार भारत में है, देश में है, क्या मुद्दा हो सकता है इस बार जो चुनाव, अगर आप लोग जाते हैं 2024 में, किस मुद्दे को लेकर के जनता को? मुद्दा तो विपक्षी का होना चाहिए। 2019 में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था। आपने देखा होगा कि हमारे जो कांग्रेस की युवराज है राहुल गांधी,
वो आते भी थे मन से, तो स्वास्थ्य के बारे में चिंता नहीं करना है, सुरक्षा के बारे में चिंता नहीं करना है, देश में काम कैसे और इसकी कोई चिंता नहीं करना, इस पर कोई बात नहीं किया। मुद्दा उनके लिए ना, उस समय तो आपने भी एक अच्छा नारा दिया था कि जो काला धन है स्विट्जरलैंड में वो आएगा, 15 लाख आपके खाते में जाएंगे, तो सारे नेता भी चुप हो गए कि भाई ये तो 15 लाख देने की बात हो रही है, और भी बहुत कुछ बताया गया। लेकिन ठन गोपाल नहीं, इस पर मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो काला, तो काले धन के बारे में चर्चा भी नहीं, काला धन आ भी गया। ये किसी को पता, आज तक टीवी चैनल पे नहीं, जहां आपके दिन भर वो क्या क्या चलते रहता है, वहां किसी ने नहीं बताया कि काला धन वापस आ गया। नहीं, ऐसी बहुत सी गोपनीयता है जिसको आप और हम भंग नहीं कर सकते। आज जो इतने जन कल्याणकारी जो योजना चल रही है, कैसे व्यवस्था हो रहा है, जो कोल ब्लॉक आवंटन का घोटाला हुआ, औने पौने दाम में जिसको उसको बिक्री कर दिया गया, हमने उसको सरकारी रेट में सब जनता के बीच में लगाया जा रहा है। हमने ये जो फालतू गैस कनेक्शन हुआ था उसको हमने काट कर अच्छे लोगों को गैस कनेक्शन दिया, जिससे कमी हुआ उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। और रही बात जो हमने 15 लाख रुपया सब लोग को आएगा, ये नहीं कहा था, हमने कहा था कि कांग्रेस की सरकार, कहा तो यही था, बाद में आपके गृह मंत्री ने कहा कि ये चुनावी जुमला है। ये दोनों ये आज भी सुन लिया जाए, आज भी उस रिकॉर्डिंग में सुन लिया जाए। कहा गया था कि अगर काला धन भारत में आता है तो 15 लाख एक आदमी मतलब आएगा, नहीं खाते में नहीं चलेगा, माना एक आदमी अगर जोड़ा जाए देश की पूरी जनसंख्या को तो 15 लाख रुपया होगा। ये थोड़ा क्या खाता में चला जाएगा, खाते की बात थी उस समय। दे रहे हैं किसानों को, गरीबों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, हम लोग तो कर ही रहे हैं, खाता में जो जिस लायक है। लेकिन उसके बाद भी जो गरीब है वो फांसी लगा के मर रहा है, ये दुख की बात है। चलिए छोड़िए ये थोड़ी, अब हम चुनाव की बात कर लेते हैं कि जो चुनाव 2024 में होने वाले हैं, आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरह से अराजकता बढ़ रही है, और जिस तरह से पूरे समाज में सांप्रदायिकता का जो कार्ड खेला जा रहा है, ये आने वाला समय आपके लिए भारी पड़ जाएगा? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, सांप्रदायिकता का कार्ड हमारे यहाँ ओर से नहीं खेला जाता। अगर राम मंदिर हम लोग को बनाना होता तो हम लोग 2024 में 2023 में बनवाते, क्योंकि हमारे लिए सांप्रदायिकता का एक मुहर लग जाता कि भाजपा ने जो कहा और एक साल पहले और मुझे लाभ में मिलता। लेकिन पूरे हिंदू जनमानस का ये मनसा था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, और हमने उसको कराया है। आपने कराया, तो ये इसके लिए तो मोदी आपको आडवाणी जी बड़ा रथ लेके निकले हुए थे और लंबा उनका आंदोलन चला था। लेकिन उस समय चूंकि ये मामला, देखिए ये मामला पूरा कोर्ट का मामला था, और कोर्ट का जो फैसला आया, ये आप उपलब्धि अपनी बता लें वो अलग बात है, लेकिन कोर्ट का फैसला, और हिंदुओं ने नहीं मुसलमानों ने भी माना। कहीं उस फैसले के बाद कहीं एक शब्द किसी मुसलमान ने आवाज़ नहीं उठाया। लेकिन आज जिस तरह से समाज में जो विष घोला जा रहा है, मैं बात नहीं करूंगा कानपुर हिंसा की, क्योंकि हम लोग बिहार में हैं, लेकिन जिस तरह से समाज में विष घोला जा रहा है, आपको नहीं लगता कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग एक साथ रहते हैं? और आज शायद ये भाजपा को भी समझ में आया है, जिसको लेकर के नूपुर शर्मा और ये एक और व्यक्ति हैं आपके यहाँ, उन पर कार्रवाई हुई, पार्टी से निकाल बाहर किया। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं नहीं कर रहा हूँ कि हमने कराया, हमारे दल के लोगों ने। जब ये राम मंदिर का जो मुद्दा था तो मुसलमान भाई भी हमारे सहयोग में थे, और आप सही बोल रहे हैं कि जब भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है तो किसी मुसलमान भाई का इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। मैं कहना चाहता हूँ कि उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी तो कोर्ट का डेट लंबा वो लोग खींचा करता था। जब हमारी सरकार है तो सुबह शाम हमने बहस कराया, और इलाहाबाद कोर्ट से हम लोग को मिला और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। तो मैं ये सांप्रदायिकता की बात जहाँ तक है, तो हमने जितनी भी योजनाएं चलाई हैं, उजला गैस योजना, हमने किसी को बांटने का काम नहीं किया। ये इस देश में जितने भी हैं भारतीय और हिंदुस्तानी हैं, इसको लेकर हम लोग चलने का काम कर रहे हैं, और 2024 में भारतीय जनता पार्टी फिर पूर्ण बहुमत सरकार बनाएगी, इस नाते कि हम देश हित में और राष्ट्र हित में और समाज हित में कार्य कर रहे हैं। आपको ये नहीं लगता कि महंगाई इस बार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है? इसके पहले भी था। वो तो 72 रुपये का जब तेल था तो आप लोग बैठ जाते थे,
अब आपको जब 108 रुपया 118 रुपये का पेट्रोल मिल रहा था तो अब आपको महंगाई नहीं दिखाई देती है। ये मुद्दा बनने वाला नहीं है, आम आदमी त्रस्त है आज भी। नहीं, महंगाई का मुद्दा है, लेकिन इसके पहले भी महंगाई के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और देश में महंगाई को रोकने के लिए भी अनवरत प्रयास किया जा रहा है। अभी आप देखिए 2-3 साल का जो कोविड का काल था उसमें भी देश पर आर्थिक संकट होने के बाद भी हमने आम जनमानस का ख्याल रखा, टीकाकरण के माध्यम से, मुफ्त अनाज के माध्यम से देश की चिंता की। तो देश की जनता को ये लग रहा है कि देश में हमारी चिंता करने वाला कोई सरकार है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और अच्छे दिन हम ही लाएंगे और हमारे ही पर सबका भरोसा है। हमने 2019 में भी करके दिखाया है और 2024 में करके दिखाएंगे और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार। आजकल नीतीश जी आप लोगों से थोड़ा खफा दिखाई दे रहा है, ये कैसा है? नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है और नीतीश कुमार जी को आज नहीं 2002 में जब हमारे भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी आए और उन्होंने कहा नया बिहार नीतीश कुमार, तो इस नारे को लेकर हम चल रहे हैं। नीतीश कुमार जी हमारे नेता। लेकिन आजकल वो तेजस्वी के साथ उनका मिलना जुलना और आंखें लड़ाना कुछ ज़्यादा चल रहा है। देखिए, ये तो व्यावहारिकता है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग और भाकपा माले के लोग भी अगर मुझे किसी निमंत्रण में बुलाएंगे तो हमें जाना है, आपको जाना है, ये तो व्यावहारिकता है। तो ये ऐसे इस बात को लेकर अभी देखिए हम लोग सब लोग साथ में हैं। नॉमिनेशन में भी कहा भाजपा और जेडीयू का एक अटूट गठबंधन है और ये टूटने वाला नहीं है और बिहार और देश में हमारी सरकार वो आगे डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ेगी, इतना विश्वास है। चलिए, आपने देखा कि कई ज्वलंत मुद्दे पे सिवान के भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राहुल तिवारी जी से बात हुई और उन्होंने बड़े अपने तरीके से उन्होंने उसका जवाब भी दिया। तो अब आने वाला चाहे वो 2024 का चुनाव हो या बिहार की परिस्थिति हो, हमारा चैनल हमेशा से ज्वलंत मुद्दों पे इनके जैसे राजनेताओं से बातचीत करते रहता है और इनके क्या विचार हैं वो हम आप तक पहुंचाने का काम करते हैं ताकि देश में देश के जो जागरूक नागरिक हैं उन्हें पता चल सके कि हमारे राजनेता उनके बारे में किस तरह की सोच रखते हैं। फर्निशिंग की दुनिया का बेताज बादशाह जैन फर्निशिंग, घर वही अंदाज नया। आपके घरों को सजाने के लिए जैन फर्निशिंग लाया है डिजाइनर पर्दा, बेडशीट, मैट, कालीन, कारपेट, कंबल, कन्फर्टर, तौलिया, सोफा कवर, कुशन कवर, मैट्रेस, दोहर, फ्लैनो, ब्लैंकेट और तो और आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट एवं और भी बहुत कुछ। तो आज ही चले जैन फर्निशिंग, उमाशंकर सिंह पेट्रोल पंप के सामने, छपरा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 0615435633। JNS पब्लिक स्कूल, गोपालपुर, श्यामपुर, सिवान। एडमिशन ओपन। क्लास नर्सरी टू क्लास 8, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, साइंस लैब की विशेष व्यवस्था, co-curricular activities on every Saturday, well-trained and qualified teachers, best transport facilities for students and staffs. School is under the observation of CCTV. Principal Abhishek Kumar Singh. Mobile 9934444040। अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, जहां जनरल फिजिशियन और पटना के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर एस.के. अमन के द्वारा छाती, पेट, मूत्र, जोड़ रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। वहीं बिहार सरकार की चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्रीमती निशा कुमारी अंजलि के द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का सकुशल इलाज होता है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। अच्छे और बेहतर इलाज के लिए एकमात्र अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, बड़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर तरफ, चकिया रोड, सिवान। हेल्पलाइन नंबर 9955921144।